Good morning, student. Today I am explaining exercise 8.2 of mathematics. Now I am starting. Question number 1. Which ratio is smaller? देखो यहाँ पे टू रेशियोज दिए हुए हैं 5:6 और 7:9। इन दोनों में आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा रेशियो स्मॉलर है कौन सा ग्रेटर है। तो 5:6 और 7:9 है। ठीक है, इसको क्या करते हैं, 5:6 का मतलब है कि 5 डिवाइडेड बाई 6 और 7:9 का मतलब है कि 7 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 5 इंटू 9 हो जाएगा। 5 इंटू 9 और 7 इंटू 6 हो जाएगा। तो 5 9 जा 45, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42। तो इस तरह से 45 ग्रेटर है, 42 स्मॉलर है। तो देखो इसका मतलब लेफ़्ट हैंड साइड जो है ग्रेटर है और राइट हैंड साइड स्मॉलर है। तो लेफ़्ट हैंड साइड वाला रेशियो जो होगा वो ग्रेटर होगा। इट मीन्स 5:6 जो होगा वो ग्रेटर होगा। 5:6 इज़ ग्रेटर दैन 7:9। 7:9 लेफ़्ट हैंड साइड, सॉरी ये लेफ़्ट हैंड साइड पे है, तो 5:6 लेफ़्ट हैंड साइड पे जो है वो ग्रेटर होगा। 7:9 राइट हैंड साइड पे है, तो वो क्या होगा, स्मॉलर होगा। तो 7:9 जो है वो स्मॉलर वैल्यू है। ठीक है, इसी तरह से 2:5 और 1:3, इसको भी ये 2/5 1/3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। 2 3 जा 6, 2 इंटू 3 हो जाएगा। 2 3 जा 6 और 1 इंटू 5, 1 5 जा 5, 6 इज़ ग्रेटर दैन 5। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज़ ग्रेटर दैन राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा रेशियो है, 2:5 है। तो 2:5 इज़ ग्रेटर, ये 2:5 लेफ्ट हैंड साइड पे है ना, तो 2:5 इज़ ग्रेटर दैन 1:3। ओके, या फिर ये कहो 1:3 स्मॉलर है, या ये बोलो कि 2:5 ग्रेटर है। ठीक है, इसी तरह से इन दोनों फ्रैक्शंस को भी रेशियोज़ को भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। डिवाइड ₹625 बिटवीन आलोक एंड सीमा इन द रेशियो 2:3। 625 रुपीज़ हैं, उसको क्या कहते हैं, आलोक और सीमा के बीच में 2:3 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो आलोक का जो 2:3 के रूप में आलोक और सीमा के बीच में डिवाइड करना है। तो आलोक के पास जो मनी है रेशियो फॉर्म में वो 2 है, सीमा के पास जो मनी है वो रेशियो फॉर्म में 3 है। 2:3 में बांटना है ना, तो टोटल मनी रेशियो फॉर्म में क्या हो जाएगी, 2 + 3 = 5 हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, मनी फॉर आलोक, आलोक के लिए जो मनी होगी वो क्या होगी, इसे इस तरह से क्या कहते हैं, किसी भी टोटल मनी को या किसी भी नंबर को या मनी को जब डिवाइड करना होता है, उसको का शेयर डिवाइड करना होता है, तो क्या करते हैं, जो इसका शेयर है, आलोक का जो शेयर है, आलोक का शेयर 2 है, सीमा का शेयर 3 है। तो आलोक का शेयर डिवाइडेड बाई टोटल शेयर, डिवाइडेड बाई टोटल कितना है, 2 + 3 5 है। तो 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू टोटल मनी 625, तो 2/5 इंटू 625। अब इसको क्या करोगे, अब इसको इस तरह से कैलकुलेट कर लोगे। तो कैलकुलेट करने पे ये 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 125 आएगा। 125 2 से मल्टीप्लाई ₹250 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह सीमा के लिए कैलकुलेट करने पर 3/5 इंटू 625, 125 यहाँ से कटने के बाद और मल्टीप्लाई होने के बाद ₹375 आ जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। आशीष डिवाइडेड द प्रॉपर्टी among his 2 sons and a daughter in the ratio of number of children they had. They had 2 children. How much will be the share of his each son or daughter out of total property of 7,35,000? देखो आशीष के पास 2 सन और 1 डॉटर है। तो उन सन के जो चिल्ड्रन हैं उसी रेशियो में, उन्हीं जो उनके नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हैं उसी रेशियो में जो है आपको उन बच्चों के लिए जो है मनी को डिवाइड करना है। तो उनके पास 2 सन हैं और 1 डॉटर है। तो फर्स्ट सन के पास 2 चिल्ड्रन है, सेकंड सन के पास 3 चिल्ड्रन है, थर्ड जो है वो डॉटर है उसके पास भी 2 चिल्ड्रन है। तो इस तरह 2 3 2 के रेशियो में डिवाइड हो गया। और इस तरह से क्या हो जाएगा, मनी विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो 2:3:2।
इट मीन्स ये टोटल मनी रेशियो फॉर्म में क्या हो जाएगी, 2 + 3 + 2 = 7। और टोटल मनी एक्चुअली है क्या, 7,35,000। ओके, तो इस तरह शेयर ऑफ फर्स्ट सन ऑफ आशीष, आशीष के फर्स्ट सन के लिए जो शेयर होगा वो क्या हो जाएगा, उसका आशीष का जो शेयर है वो 2 है, डिवाइडेड बाई टोटल 2/7 × 7,35,000। अब इसे कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 2,10,000। इसी तरह से आशीष के लिए जो शेयर होगा 3/7 × 7,35,000, और क्या हो जाएगा जब इसे कैलकुलेट करोगे तो 3,15,000 आ जाएगा। इसी तरह डॉटर का जो शेयर है वो 2 है, 2/7 × 7,35,000, कैलकुलेट करने पर 2,10,000। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, रजत प्रिपेयर्ड खीर, ही पुट 8 cups ऑफ मिल्क एंड 3 cups ऑफ राइस। रजत जो है खीर बना रहा है और उसमें 2 कप मिल्क होना चाहिए, 3 कप राइस होना चाहिए। वो कह रहा है कि हमें मिल्क की कितनी ज़रूरत पड़ेगी जब हम 9 कप ऑफ राइस जो है वो खीर को बनाने के लिए यूज करना चाहेंगे। तो खीर को बनाने के लिए वो 9 कप ऑफ राइस यूज करना चाहता है। तो जब 9 कप ऑफ राइस यूज करना चाहता है, देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। 3 कप ऑफ राइस के लिए 3 कप ऑफ राइस के लिए 8 कप ऑफ मिल्क चाहिए। अब जो है 9 कप ऑफ राइस के लिए कितना मिल्क चाहिए, तो 3 जो है अब 9 हो गया है, समझ रहे हैं। 3 जो है राइस है और अब हमें 9 राइस चाहिए, तो 3 जो है अब 9 हो गया है, तो इसे इक्वली न्यूमरेटर में लिख देंगे। अब जो है हमें 8 कप ऑफ राइस, 8 कप ऑफ मिल्क पहले जब हम तब लिए थे जब 3 कप ऑफ राइस लिए थे तब, अब 8 कप ऑफ मिल्क है, ठीक है। अब हम कितना मिल्क लेंगे, 9 कप ऑफ राइस के लिए कितना मिल्क लेंगे, तो सपोज किया x लीटर मिल्क हम लेते हैं, ठीक है। तो 3/8 = 9/x, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आ गया, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 72/3, x = 24। इट मीन्स so 24 cup of milk is required for 9 cup of rice. Okay, now question number 5. In any triangle, sum of three angles is always 180 degree. 3 angles का सम हमेशा 180 डिग्री होता ही है, और उसमें जो 3 एंगल्स हैं उस ट्रायंगल में जो 3 एंगल्स है वो 5:6:7 के रेशियो में है, ठीक है। एंगल्स का रेशियो 5:6:7 के रेशियो में है। तो मेज़रमेंट ऑफ ईच एंगल, हर एक एंगल की मेज़रमेंट क्या होगी, तो फर्स्ट एंगल का रेशियो कितना है 5, डिवाइडेड बाई टोटल रेशियो 5 + 6 11, 11 + 7 = 18, तो डिवाइडेड बाई टोटल रेशियो कितना है 18, 5/18 इंटू टोटल एंगल कितना 180 को ही डिवाइड करना है 3 पार्ट में, तो ये आ गया। कैलकुलेट करने 50 हो गया। इसी तरह सेकंड एंगल 6/18 इंटू 180 60 डिग्री, 7/18 इंटू 180 70 डिग्री, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द कॉस्ट ऑफ ए वॉशिंग मशीन एंड टेलीविजन आर इन द रेशियो ऑफ 4:9। 4:9 Ramaya spent ₹32,500 for both the items. Find the cost of washing machine television. देखो ये क्या कहते हैं, एक वॉशिंग मशीन और टेलीविज़न रामाया ने ख़रीदा है, बाई किया है, और उसमें जो पैसे इन्वेस्ट किए उसने वॉशिंग मशीन और टेलीविज़न के लिए 4:9 के रेशियो में उसने पैसे इन्वेस्ट किए। तो टोटल मनी कितनी स्पेंड हुई, टोटल मनी 32,500 स्पेंड हुई, ठीक है। वॉशिंग मशीन की कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन की जो कॉस्ट होगी, वॉशिंग मशीन का रेशियो कितना है, किस रेशियो में वॉशिंग मशीन पे पैसा लगा हुआ था 4 के रेशियो में, और टोटल रेशियो कितना है 4 + 9 13, 4/13 इंटू 32,500, ये टोटल मनी इतनी स्पेंड हुई है, ठीक है।
इसको कैलकुलेट करोगे 10,000 रुपीज़ आ जाएगा। इसका मतलब वॉशिंग मशीन जो है वो 10,000 रुपीज़ में बाई की गई थी। टेलीविज़न के लिए 9/13 हो जाएगा इंटू 32,500। अब इसको फिर से कैलकुलेट कर लोगे तो ₹20,500 हो जाएगा। ठीक है, इतने पैसे इन्वेस्ट किए गए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, कॉपर और जिंक जो है किसी एलॉय में कॉपर और जिंक जो है 5:3 के रेशियो में मिलाए गए हैं। ठीक है, मिक्स किए गए हैं। इफ़ द वेट ऑफ कॉपर इन द एलॉयज, कॉपर का वेट 30.5 ग्राम दिया हुआ है। फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन द एलॉय, एलॉय में जिंक का वेट फाइंड आउट करना है। तो 5:5 कॉपर है, 3 जिंक है। अब जो है कॉपर का वेट कितना है, वो 30.5 है। तो पहले कॉपर 5 था, वेट उसका 30.5 है, तो इन दोनों को आमने सामने रखोगे। ठीक है, अब जिंक 3 है, लेकिन जिंक का वेट नहीं पता, तो सपोज किया वो x ग्राम है। राइट, अब इसको ऐसे ही लिख देते हैं इक्वेशन फॉर्म में, 5/3 = 30.5/x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 5x = 30.5 × 3, 5x की इक्वल टू ये हो गया, x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ये हो जाएगा 18.3 ग्राम। ठीक है, 18.3 ग्राम। वेट ऑफ जिंक इक्वल टू 18.3 ग्राम। ओके स्टूडेंट, अगर कोई प्रॉब्लम होती है ग्रुप में पूछिएगा। ओके, थैंक यू क्लास। ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। ठीक है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट टर्न पे हम एक्सरसाइज 8.3 एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।